संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भी भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसी रुचकर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। हे स्वामी ने आपकी महिमा का पार न पाकर ही स्वयं मनु स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते रहें। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सर्व सत्वमय मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसीलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानव स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं चक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीचा आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 31वां अध्याय प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान की वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है।
उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए। तब वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देवऋषि आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। हे प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसी गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करने वाले आध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। देवऋषि नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने रूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य, आत्मानात्म विवेक से, संसार और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः ये विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूपी ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसी जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट होता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में दिव्य क्रिया, ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसी बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर
श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल उपादान कारण प्रधान नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रभाव रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही संपन्न हो जाते हैं। पुत्र श्रणा आदि सब प्रकार की कामनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अन्याश्रया अहितु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं।